आज के टॉपिक के अंदर जिसको चश्मा लगा हुआ उसका उतर जाएगा और जिसको नहीं लगने वाला है वो जिंदगी में कभी भी नहीं लगेगा। अगर ये कर लिया तो करना क्या है कि बच्चे को, जिसको भी बच्चे को चश्मा है, दही नींबू आंवले पे जोर दे दे और वो माँ बाप ध्यान दे कि बच्चे की गर्दन के अंदर यहाँ पे C1 से लेके C7 तक ये 7 वर्टिब्रा है, 7 मणके हैं। C1 खोपड़ी को कंट्रोल करता है, धड़ और खोपड़ी को जोड़ता है। C2 आपकी आंख को कनेक्ट करता है। देखिए मणका 1 आंखें 2। विचारणीय ये एक विषय कि जब आंख 2 है और मणका C2 1 है, जब इस एक मणके से 2 नसें निकलती आंखों में आती है तो कई बच्चों की आप देखोगे चश्मा एक साइड का नंबर, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1.5 नंबर का और दूसरे वाले में आधा का या 1 नंबर का चश्मा होता है। कारण क्या है? विचार किया? जब बॉडी से प्रॉपर ऊर्जा आंखों तक आ रही है तो एक ही मणके से वो ऊर्जा इक्वल जानी चाहिए, यानी कि बच्चे की आंख के अंदर प्रॉपर ऊर्जा पहुंचनी चाहिए। एक में 1.5 है तो दूसरे में भी 1.5 नंबर का चश्मा होना चाहिए। ये कम ज्यादा क्यों होता है? कारण यही है कि माँ बाप ध्यान नहीं देते। थोड़ी सी गलती की, बुद्धि में चट्टू लगा दिया, टीचर ने चट्टू लगा दिया, इधर से बच्चों के साथ खेल रहा है, इधर से कलावाती खा रहा है, ऊट पटांग हरकतें कर रहा है, तो इससे बुद्धि का जो C2 वाला मणका जल्दी डिगने का चांसेस होता है। तो ये C2 वाला मणका उस बच्चे को जिसको चश्मा, ये हाथ रख के देखोगे ये उखड़ा हुआ या डिसलोकेट मिलेगा। तो हमें ये नहीं करना है, टीचर को स्पष्ट बोल देना है और बुद्धि में थप्पड़ बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ये ध्यान रहे। और अगर हम चार्ट के अकॉर्डिंग ले, अब आइए मेन मुद्दे के ऊपर। जो भी करूंगा प्रमाणित ही बातें करूंगा, बातें जितनी भी होंगी सारी प्रमाणित ही होंगी, बाय प्रूफ आपको प्रमाण दूंगा। ये यहाँ पे क्या लिखा है? सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में नोज, माउथ, टंग, ईयर, टंग और आई। आई का मतलब आंखें, और आई किस ऑर्गन का सेंसर है? गॉल ब्लैडर और लीवर का। लीवर और गॉल ब्लैडर का आई एक सेंसर है। यानी कि आंख में दिक्कत आई तो आपका लीवर गॉल ब्लैडर में गड़बड़ है, इसलिए आंख ने तो संकेत दिया है। सेंस ऑर्गन है। कान में दिक्कत आती है तो किडनी, यूरिनरी ब्लैडर में गड़बड़ है, कान तो सेंस ऑर्गन है। नाक में दिक्कत आती है तो लंग्स और आपका लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं न कहीं म्यूकस नहीं बन पा रहा, कहीं न कहीं लंग्स में दिक्कत है, तभी नाक तो संकेत देती है। इसी प्रकार आंख का टॉपिक के अंदर आंख में दिक्कत आई तो क्यों आई, किस ऑर्गन के कारण आई? क्योंकि लीवर गॉल ब्लैडर आपने चार्ट में देखा, और लीवर और गॉल ब्लैडर ये दोनों ही विंड एलिमेंट के लीवर गॉल ब्लैडर, और 0 से 5 साल तक की एज के बच्चों का लीवर गॉल ब्लैडर एक्टिव नहीं होता। तो इसीलिए उनका एक्टिव रखने के लिए, चश्मा उतारने के लिए दही नींबू आंवले पे कंटिन्यू बच्चों को डाल दो और हर रोज 10 बजे सोने की आदत डाल दो। बच्चे की आंख खराब बिल्कुल भी नहीं होगी। और दूसरा बुद्धि का मैंने बताया ही है। साथ में ये विचार करिए, जब छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा आज देखते हैं, बड़ी हैरानी होती है, अचरज आता है। जब छोटी सी एज का बच्चा, नए पुर्जे, नया शरीर, नए ऑर्गन, तो उनमें इतनी जल्दी खराबी आने का कारण आंखें खराब नहीं होती क्योंकि लीवर गॉल ब्लैडर अभी एक्टिव नहीं हुए, प्रॉपर वर्क करना उन्होंने शुरू नहीं किया। लीवर रसायन बनाता है, अगर दिक्कत आती तो खुद तैयार कर लेता, तो उसमें ही कमी है, उसमें गड़बड़ है। तो उसकी खुराक दही नींबू आंवला है, 10 बजे बच्चे को सुला देना है। ये 3 काम कर लो। तो थोड़ा सा खाना पीना सुधारना है। जितना भी चिप्स है, जितना भी पैकेट का बच्चों को खिलाते हो, तो वो सारा का सारा मस्टर्ड रिफाइंड डालडा। अभी लीवर ने प्रॉपर शेप नहीं ली है, प्रॉपर आकार नहीं लिया, प्रॉपर उसने ग्रोथ नहीं की है, वो अभी रसायन बनाने में अभी सक्षम नहीं है। तो जितना बच्चे को रिफाइंड डालडा, मस्टर्ड ऑयल का चिप्स है, कुरकुरे है, चाउमीन है, बर्गर है, डोसा, पिज्जा, XYZ, जितना बच्चों को खिलाते हैं वो लीवर के ऊपर वो टॉक्सिन जाके रमता है। जब तक बच्चे को नींबू और आंवला, नींबू नहीं ले तो आंवला जब तक नहीं दोगे तो वो ऑर्गन डिटॉक्सिफाई नहीं होगा। और लीवर और गॉल ब्लैडर इन्हीं की खुराक है आंवला और दही। अगर नहीं दोगे तो चश्मा लगेगा। ये नहीं कि रोज 1 दिन दे दिया, 10 दिन गैप ले लिया, 10 दिन दे दिया, फिर 20 दिन गैप दे दिया, ऐसा नहीं करना। रूटीन में जिसको चश्मा है, रूटीन में ये 3 चीजें खिला करके देखो। और अगर C2 वाला मणका डिगा हुआ है, C2 वाला मणका
अगर डिसलोकेट है तो किसी चिकित्सक या एक्सपर्ट थेरेपिस्ट के पास जाकर के इस वर्टिब्रा को एक बार चेक करवा लें। अगर ये है तो वो सेट करना जानते हैं, सेट कर देंगे। जैसे यहां से वर्टिब्रा सेट होगा और इससे जो वेन जो निकलती है, सर्कुलेशन तो यहीं शुरू है ना सारा। बच्चे को स्टीफनेस यहीं पे है, बच्चे को कंप्रेशन इन वर्टिब्रा के अंदर ही है। जैसे यहां से वो चीज ठीक होगी, आंखों की सप्लाई प्रॉपर आएगी और साथ में लीवर और गोल ब्लेडर, ताकि इन फ्यूचर को दिक्कत ना हो, तो उसके लिए दही नींबू आंवला कंटिन्यू रूटीन में देने की आदत डालो। और तली हुई चटपटी जितनी भी चीजें हैं बच्चे की कुछ समय के लिए, उन खासकर बच्चों को जिसको चश्मा है और जिसको नहीं है, ये सभी के ऊपर अप्लाई होता है। इंप्लीमेंट करिए अपने आप के ऊपर, जिंदगी में चश्मा नहीं लगेगा। ये बच्चों के लिए भी है, जवान के लिए भी, युवा के लिए, XYZ सबके लिए है ये।